तो दिन भर यात्रा करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं वृंदावन। वृंदावन में आते ही मन को एक अलौकिक शांति मिलती है, जैसे कान्हा ने अपनी बांसुरी से हमें यहाँ बुलाया हो। जहाँ मुरली की धुन हर दिल को खींच ले, वही है वृंदावन, प्रेम और भक्ति का सच्चा स्थल। वृंदावन में ना तो वक्त की पाबंदी है, ना दुनिया का झंझट, यहाँ तो बस प्रेम ही प्रेम है। तो चलिए इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाइए और करिए वृंदावन के दर्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा ये जो रिलीजियस जर्नी चल रही है वो अब आके पहुंच गई है वृंदावन पे, जो कि शुरू हुई थी नोएडा से। फिर हम गए प्रयाग, प्रयाग से काशी, काशी से अयोध्या और उसके बाद अब हम पहुंचे हैं वृंदावन। तो आज अब हम चल रहे हैं वृंदावन को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा बहुत। और इससे पहले मैं आपसे बांके बिहारी जी की जो वीडियो है, मतलब बांके बिहारी जी दर्शन की, वो शेयर कर चुकी हूँ लास्ट टाइम। तो इस बारी मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ इस ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे माता वैष्णो के। यह मंदिर वृंदावन छटकीरा मार्ग पर स्थित है और चार धाम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का विशेष आकर्षण क्या है वो आप आगे चलकर देखेंगे, जो है 84 फीट ऊंची वैष्णो देवी माता की प्रतिमा, जो कि दूर से ही भक्तों का मन अपनी ओर मोह लेती है। इस मंदिर में आपको माता के 9 रूपों के दर्शन होंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ जाइए और आपको ऐसा फील लगेगा कि आप जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी गुफा में आज जो है विचरण कर रहे हैं। तो अब हमने अंदर कर लिया एंटर और यहाँ पे हम अपने रख देंगे शूज़ और सैंडल्स, जो भी हम पहन के आए हैं वो। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आप देख ही सकते हैं कि भक्तों का तो यहाँ भी मेला ही लगा हुआ है। और ये है माँ वैष्णो देवी का द्वार, जिससे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आपको दिख रही है ना ये मूर्ति, देखिए कितनी प्यारी है, जो अपनी ओर खींची चली जा रही है। ये है गुफा प्रवेश और यहाँ पर बह रहा है बहुत ही अच्छा फाउंटेन। तो चलिए इस सफ़र में हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। और गुफा के अंदर जाते हुए आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि आप वैष्णो देवी के ही दर्शन कर रहे हैं। एक बार पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ और मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मूर्ति हमें और भी प्यारी और अपनी ओर खींचती हुई सी प्रतीत हो रही है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं गुफा के अंदर, जहाँ पे आपको होंगे माता रानी के दिव्य रूप के दर्शन। तो ये है यमुना जी की मूर्ति और इसके साथ साथ जो है वो झरना भी बह रहा है कलकल, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, मनमोहक है ये। और उसके साथ साथ अब हम आपको दिखाएंगे गंगा जी को भी। तो ये हैं गंगा जी और गंगा यमुना से के बीच से होते हुए हम चलेंगे और देखेंगे यहाँ की आर्ट गैलरी को। मंदिर के अंदर आपको एक सुंदर और आध्यात्मिक आर्ट गैलरी भी देखने को मिलेगी, जहाँ देवी देवताओं और धार्मिक गाथाओं का चित्रण बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है और इस मंदिर को ये बहुत ही विशेष बनाता है। तो सबसे पहले कर लेते हैं माता रानी के दर्शन और उसके बाद हम देखेंगे पूरी आध्यात्मिक यात्रा। तो ये आर्ट गैलरी स्टार्ट होती है गणेश जी की मूर्ति से, क्योंकि सबसे पहले किया जाता है गणेश जी का ही वंदन। और उसके बाद आप अलग अलग रूपों में सभी भगवानों को यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग भी इसका आनंद उठाएं और मैं भी इसका आनंद उठाती हूँ।
और पूरी आर्ट गैलरी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब चलते हैं और करते हैं मुख्य गुफा में प्रवेश, और यहाँ हम करेंगे माता के 9 दिव्य रूपों के दर्शन। इस गुफ़ा का जो निर्माण है बिल्कुल उसी तरह से किया गया है जैसे कि वैष्णो देवी की गुफ़ा है जम्मू और कश्मीर में। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल जम्मू में ही माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी के दर्शन यहाँ पर भी। तो आइए गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम गण गणपतये नमः। और उसके बाद ये हैं वैष्णो देवी। और अब आगे बढ़ते हुए इनके सभी 9 रूपों के दर्शन करते हैं। माता का पहला स्वरूप है शैलपुत्री, जो कि हिमालय के राजा की कन्या हैं, और इनका वाहन है नंदी और अस्त्र है त्रिशूल। उसके बाद हम पहुंचते हैं ब्रह्मचारिणी के पास। तपस्या का यह रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिवा को पति के रूप में पाने के लिए जो प्रार्थना की थी, जो तपस्या की थी, वही इस रूप को दिखाता है। उसके बाद आता है चंद्रघंटा, शांति और शक्ति का रूप। माथा पर आधा चंद्रमा घंटी के रूप में स्थित होता है। वाहन है शेर और अस्त्र है त्रिशूल, गदा और तलवार। माता का चौथा रूप है कुष्मांडा, जो कि है सृष्टि की सृजनहार। माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन किया है। वाहन है सिंह, अस्त्र है अष्टभुजाओं में अष्ट शस्त्र। उसके बाद हम इस गुफा से बाहर निकलते हैं और फिर दूसरी गुफा के अंदर एंटर करेंगे और बाकी स्वरूपों को हम वहाँ देखेंगे। तो जब आप गुफा से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको सामने चमकता हुआ एक मंदिर दिखाई देगा जो है शनि धाम, और बहुत ही खूबसूरत बना है, जिसको मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। दूसरी ओर से अब हम गुफा के अंदर जा रहे हैं और माता के बाकी स्वरूपों को यहीं ही हम देखेंगे। माता का 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। कार्तिकेय की माता हैं ये, और माता अपने गोद में स्कंद को लेकर विराजमान होती हैं। इनका वाहन है सिंह और अस्त्र है कमल पुष्प। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दर्शन होंगे कात्यायनी देवी के, जो कि महिषासुर का वध करने वाली माता कात्यायनी हैं, और इनका वाहन भी सिंह है और इनके अस्त्र हैं तलवार और कमल पुष्प। उसके बाद हमारी माता आती हैं 7वीं, जिनका नाम है काल रात्रि। ये अपने रूप को लेकर प्रसिद्ध हैं और इनका रूप भयंकर है और अंधकार और दुष्टों का नाश करने वाला है और अभय प्रदान करने वाला है। वाहन है गधा और अस्त्र है तलवार। माता का 8वां स्वरूप महागौरी का है। शुभ और पवित्र रूप। माँ के महागौरी के कठिन तपस्या के बाद गौरी रूप धारण किया था। इनका वाहन है बैल और अस्त्र है त्रिशूल और डमरू। इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में आती हैं सिद्धिदात्री देवी, सिद्धियों की दाता। माँ ने देवताओं और ऋषियों को अलौकिक सिद्धियाँ प्रदान की, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री है। इनका वाहन है सिंहासन या कमल और अस्त्र है चक्र, शंख और गदा। माता के 9 रूपों के बाद अब बारी आती है बट भैरव की, यानी कि जब हम कंचक पूजते हैं ना, यानी कि कन्या पूजते हैं, तो कन्या पूजन में हमेशा एक बालक भी रखा जाता है जो है श्री भैरव जी। तरह हमने आपको दिखाए माता के 9 रूप। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा और माँ की अनुपम कृपा आप सभी पे बनी रहे, इसी की कामना हम करते हैं। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, ख्याल रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जयकारा लगाते जाएं।